सत्यम प्रिहितम च यत्, फिर क्या है, अनुद्वेग करम वाक्यम। इतनी गेर लगा दी भगवान ने एक को पकड़ो दूसरे खिटक दो। वाणी में 4 गुण होना चाहिए, क्या क्या? अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्, सत्यम प्रियम हितम अनुद्वेग करम, 4 गुण होना चाहिए। 4 गुण क्यों बताया? आत्मा अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप है। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व की समुपलब्धि के लिए वाणी में 4 गुणों का आधान आवश्यक है। सत्यम, परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसके अधिगम के लिए वाणी में सत्य चाहिए या नहीं? झूठ बोलने वाले को कभी भगवान मिल सकते? 1 घंटा रोज लगभग मेरा प्रवचन सुनते हैं या आध घंटा। पुलिस इंस्पेक्टर या क्या हैं दिल्ली में, कोई सज्जन बहुत अच्छे हैं। एक बार उन्होंने पूछ दिया, आज जो मैंने पाठ में कहा था, क्या कहा था? उत्तर रामचरित का वचन, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। ऋषियों की वाणी विषय का अनुगमन नहीं करती, उनकी वाणी का अनुगमन विषय करते हैं। ये सुन लिया होगा यूट्यूब पर। कहा महाराज वाणी सिद्ध हो जाए, तो हमने कहा बताओ, पुलिस में हो, अच्छे हो, साधक हो, एक दिन में कितना झूठ? अरे महाराज वहाँ तो झूठ का ही ज़्यादा काम है। हमने कहा कम से कम 50 वर्षों से जो झूठ ना बोला हो उसकी वाणी सिद्ध होगी। 15 जन्मों से झूठ ना बोला हो तो चौंक गया। हमने कहा कम से कम 15 वर्षों से झूठ ना बोला हो, चौंक गया। रोजा ही 10-20 झूठ के बिना काम नहीं चलता जहाँ पर, ऐसा नहीं। तो सत्स्वरूप परमात्मा में स्थिति तब होगी जब वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा। वाणी में तो सत्य को उतरने दीजिए ना, ये अवतार। सत्यम हितम, हितम माने हित क्या तत्व? चित धातु, चित तत्व का नाम हित है। विवेक युक्त होना चाहिए, सामने वाले के हित का अनुसंधान करके ध्यान रख के बोलिए। प्रियम, भगवान कौन है? आनंद स्वरूप, तो वाणी में आनंद का अवतरण होना चाहिए, प्रिय। अनुद्वेग करम वाक्यम, भगवान अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो वाणी में उद्वेग उत्पन्न करने वाली बात, क्षोभ उत्पन्न करने वाली बात ना हो, 4 योग्यता से संपन्न हो। अब अपवाद क्या है? सामने वाला का हित हम चाहते हैं, वो सत्य प्रिय हित कर वाक्य पर ध्यान ही नहीं देता। वहाँ पर भी अगत्या न चाहते हुए कट बोल करके भी अगर उसको हित समझा दिया जाता है, बाल बच्चे ये सब, तो वहाँ हित के अविरुद्ध कटुता है, हित के विरुद्ध नहीं है। कुपित हो गए, थोड़ा डांट वाट दिया, आजकल तो बहुत डर लगता है, लोग फांसी लगा लेते। किसी पिता ने उड़ीसा में बच्चा फेल हो गया, डांट दिया, आत्महत्या कर ली बेटे ने। आजकल तो अरे राम, किसी से कुछ बोलना वो तो जेल में डलवा देगा, आत्महत्या करके इनके कटु वाणी से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। गुरु होकर भी मौने रहे तो अच्छा है। बहुत विचित्र युग है। तो हमने क्या कहा? हमने यह कहा कि वाणी सत्यम प्रिय हितम च यत्, लेकिन ऐसी योग्य अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, ये भागवत धर्म हो गया। ऐसी योग्यता कैसे आवेगी? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्यायो ध्येतव्य। स्वाध्याय माने अपनी शाखा के वेद का अध्ययन, स्वाध्यायो ध्येतव्य। स्वाध्याय का अर्थ होता है भगवान नाम का मंत्र का जप, दूसरा अर्थ होता है। स्वाध्याय माने स्व प्रत्यगात्म तत्व, आत्म तत्व का निरूपण करने वाला ग्रंथ, अध्यात्मक ग्रंथ। स्वाध्याय के 3 अर्थ हो जाते हैं। अपनी शाखा के वेद का नाम स्वाध्याय है,
स्वाध्याय माने परमात्मा की प्राप्ति में जो हेतुभूत उनका मंत्र, उनका नाम, उसके जप का नाम स्वाध्याय है। और फिर किसका नाम स्वाध्याय है? स्व प्रत्यगात्मा आत्म तत्व का निरूपक जो अध्यात्म ग्रंथ है, उसके अध्ययन अनुशीलन का नाम स्वाध्याय है। इसका अर्थ आध्यात्मिक ग्रंथ का अनुशीलन और आध्यात्मिक मनुष्यों के संग से वाणी में इस प्रकार की योग्यता आती है। किस प्रकार की? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। तो सब जगह ध्यान में रखना चाहिए। अब प्रिय तो बोल लेंगे, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मनुस्मृति में प्रिय तो बोल लेंगे, लेकिन अगर असत्य है ठीक नहीं, चापलूसी, और हित के विरुद्ध है प्रिय, ऐसा नहीं। तो चारों गुणों को साध कर कितना वाक्य व्यक्त बोल सकता है? उद्वेग कर भी ना हो, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो, तो कम से कम बोला जाएगा तभी ना। कम से कम बोलने पर ही। और कभी कभी ऐसा होता है, ये काशी में कोई ब्रह्मचारी जी आते थे बाहर से, चौमासे में कानपुर से आते थे। श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य थे ब्रह्मचारी। वो 2 बजे मौन खोलते थे। हम लोग सब डरे रहते थे कि ब्रह्मचारी जी का मौन खुला, कितने को गाली देंगे, ये नहीं कहा जा सकता। अब थोड़ा 17वां अध्याय देखिए। मौन वाणी का तप है 17वें अध्याय में, या मन का तप? मौन मात्र विनिग्रह, वाणी का तप में मौन है क्या? ध्यान गया? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिहितम चयत वांग्मयम तप। अब मानस तप क्या है? मौन मात्र विनिग्रह। मौन जो है बहुत विचित्र ही बात है, उल्टी सी वाणी लगती है। मौन को वांग्मय तप के अंतर्गत रखना चाहिए था ना। बोलने का प्रशिक्षण भगवान ने दिया, वो है तप वाणी का। और 24 घंटा में 2 घंटे बोलते थे ब्रह्मचारी जी, लड़ झगड़ के सबकी पगड़ी उछालते। हम लोग कहते थे भाई 2 घंटे अब हम ही लोग मौन रहें, छिप जाए। हाथ जोड़ के भी गाली देगा। मौनी बाबा का मौन खुल गया, वो पूरा छत ही उड़ा देंगे। इतने जोर से 22 घंटा जो मौन रहे ना, वो पूरे छत उड़ा देंगे। ऐसे मौन से क्या लाभ भी? इसीलिए स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। सीमित वाणी तो बोले हैं, लेकिन वाणी में चारों योग्यता का सन्निवेश हो, तदर्थ क्या करें? स्वाध्याय। सबके हित का ज्ञान होगा ना। स्वाध्याय से क्या होगा? स्व। कैसा स्व? स्व पर निरपेक्ष जो स्व होगा, अद्वय होगा या नहीं? जिसका प्रतिद्वंद्वी पर ना हो, ऐसा स्व। उस स्व का ज्ञान जिस प्रकार के प्रवचन से, जिस प्रकार के ग्रंथों के अनुशीलन से हो, उसका नाम है स्वाध्याय। प्रतियोगी जिस स्व का ना हो, वो अद्वय स्व होगा या नहीं? वो अद्वय स्व होगा। इसलिए हमने कहा भागवत धर्म